करेंगे। आपको बता दें 3 बजे से ये बैठक होनी है जिसमें 32 संगठनों के किसान मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ आपको हम बता दें कि दिल्ली की आबो हवा फिर से खराब होती हुई नजर आ रही है। और साथ ही साथ हम तीसरी खबर पर रुख करेंगे। शैला के पिता ने जो खुलासा किया है कि उनकी बेटी देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है और इन तमाम मुद्दों के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो हम पहले शुरुआत कर देते हैं किसानों को लेकर के, किस तरीके से किसानों के हर सवाल का जवाब देना है। अब आज सरकार को क्या कुछ बातें तय होती हैं सरकार के बीच, और साथ ही साथ आपको बता दें कि सरकार के साथ क्या कुछ तय होगा, क्या सरकार तय करेगी, क्योंकि आपको बता दें और आपको हम बता दें कि किस तरीके से जेएनयू की पूर्व छात्रा शैला रशीद पर उनके पिता ने देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है। उन्होंने डीजीपी को चिट्ठी लिख करके शैला के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शैला के पिता ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी ने जूर बटाली और रशीद इंजीनियर से 3 करोड़ रुपए लिए थे। उन्होंने अपनी जान का खतरा बताते हुए डीजीपी से सुरक्षा की गुहार भी लगाई है। हालांकि शैला ने पिता के सभी आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने अब्दुल रशीद पर घरेलू हिंसा का भी आरोप लगाया है। अब्दुल रशीद शैला के पिता हैं और उन्होंने अपने पिता के ऊपर आरोप लगाया है घरेलू हिंसा का। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं रविंद्र श्रीवास्तव। रविंद्र, क्या कुछ है पूरा मामला? शैला एक बार फिर से विवादों में आ गई है, जहां एक तरफ उनके पिता उन पे आरोप लगा रहे हैं कि बेटी कहीं ना कहीं देश के खिलाफ गतिविधियों में लिप्त है, वहीं शैला कह रही हैं कि पिता बदला ले रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए कल शैला के पिता जो हैं वो मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने शैला के ऊपर आरोप लगाए हैं। वो जो है काफी संगीन है। उन्होंने आरोप है कि जो देशद्रोह में देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहती हैं और खास करके जो इन्होंने एनजीओ बनाई है उसमें कम से कम 3 करोड़ रुपए जो आए हैं उसकी भी जांच जो है वो होनी चाहिए कि कहाँ से आए हैं, क्या है ये सारा मामला आने के बाद। हालांकि शैला ने इसके ऊपर जो है प्रतिक्रिया दी है। उसने कहा है कि ये एक घरेलू मामला है, ये मेरी जो माँ है उनको उनको प्रताड़ित करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरह से शैला रशीद जो है जो जेएनयू की उपाध्यक्ष भी रही हैं और उनके ऊपर आरोप पहले भी लगते रहे हैं देश विरोधी गतिविधियों को लेकर। तो एक पिता की तरफ से ऐसे आरोप लगाना ये कहीं ना कहीं सिद्ध करता है कि शैला जो है देश की गतिविधियों देश विरोधी गतिविधियों में जो है वो लिप्त रही हैं। और आप अब उन्होंने ये भी जो शैला के पिता है उन्होंने ये भी कहा है डीजी जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी से सुरक्षा की मांग की है। उनका कहना है कि मेरी जान को खतरा है शैला से। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़े गंभीर आरोप जो है उसके शैला ने उन पर लगाए हैं। जी शिकायत की अब आगे क्या रणनीति पुलिस की रहेगी, और साथ ही साथ आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि अब तक क्या एक्शंस लिए जा चुके हैं। रविंद्र जी देखिए, जिस तरह से डीजीपी से शैला के पिता ने मांग की है और खास करके आज श्रीनगर से जम्मू पहुंचे, कल ही पहुंचे थे और उन्होंने डीजीपी से मुलाकात की बात कही है और कहा है कि जो मैंने आरोप लगाए हैं उसको लेकर एक पत्र भी जो है मैंने डीजीपी को सौंपा है और कहा है कि मेरे को जान का खतरा है शैला से और इसी वजह से उन्होंने मांग की। हालांकि पुलिस महानिरीक्षक जो है वो उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर जांच भी शुरू कर दी है और जिस तरह से सारी चीजें खुलकर सामने आएंगी उसी के बाद शैला के पिता को जो आरोप लगाए हैं
उसको लेकर जो है कार्रवाई हो सकती है। जी रविंद्र, आपने कहा कि शैला ने आरोप लगाया कि उनकी मां के साथ उनके पिता के जिस तरीके से व्यवहार है वो ठीक नहीं है, घरेलू हिंसा का भी आरोप लगाया। क्या उनकी मां से बातचीत हो पाई है? उनका कोई बयान सामने आया है? उन्होंने अपनी तरफ से कोई बात रखी है? रविंद्र जी स्वाति, देखिए इस मामले पे अभी फिलहाल शैला की मां की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और ना ही उनसे कोई जो है अभी तक बातचीत जो है वो हो पाई है। अलबत्ता जो है शैला ने जरूर इस पर अपनी बात रखी है कि वो पारिवारिक कला से जो है वो तंग है और उसके पिता जो है उनको प्रताड़ित करते रहे। अब देखना ये होगा कि इसके ऊपर जो है आने वाले दिनों में किस प्रकार से कार्रवाई होती है, क्योंकि जिस तरह से गंभीर आरोप लगा रहे हैं शैला के पिता देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने का, और खास करके जो 3 करोड़ जो कहा जा रहा है कि जो एनजीओ शैला ने बनाई है उनमें 3 करोड़ जो आए हैं वो कहां से आए हैं, ये सारा रविंद्र, मामला। एक ही एनजीओ के बारे में आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, किस तरह की एनजीओ है, क्या काम करती है, किन लोगों की मदद करती है रविंद्र? जी देखिए, ये एनजीओ जो है उन्होंने बनाई है लोगों को जो है सहायता प्रदान करने के लिए, और कुछ शायद इस मामले में अभी मेरे पास खुलकर जानकारी नहीं है, लेकिन जो एनजीओ का जिक्र जो है बार बार उसके पिता कर रहे हैं, उन्हीं के मुताबिक ये एनजीओ जो है उसमें 3 करोड़ जो है वो पहुंचे हैं, और उसी को लेकर जो है वो जांच होगी और तभी आगे मामला जो है वो खुलकर सामने आएगा। जी इन सभी जानकारियों के लिए रविंद्र आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे संवाददाता रविंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे तमाम जानकारियां देते हुए कि किस तरीके से आरोप लगे हैं शैला रशीद के ऊपर एक बार फिर से, और ये इस बार के आरोप यानी कि जो खिलाफत हुई है उनके खुद के घर से उठी है। और अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का। अगली खबर है कृषि कानूनों को लेकर। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार छठे दिन भी जारी है। दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर किसान संगठनों ने डेरा जमाया हुआ है और आपको बता दें कि सरकार से गुहार लगा रहे हैं। प्रदर्शन के बीच आज दोपहर 3 बजे किसान संगठनों और सरकार के बीच बातचीत शुरू होनी है और अब उसी को लेकर के तमाम चर्चाएं कि जल्द से जल्द 3 बज चुके हैं और चर्चा शुरू होने का ये काउंटडाउन चल पड़ा है। अब बता दें आपको कि रक्षा मंत्री इसकी अगुवाई करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सरकार का पक्ष रखेंगे और किसानों को मनाने की कोशिश भी करेंगे। ये बातचीत दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन में होनी है और पिछले 5-6 दिनों से सरकार कोशिश कर रही है कि किसान सड़कों से हटें और बुराड़ी के एक ग्राउंड में जाकर के अपना प्रदर्शन करें, लेकिन किसानों ने इससे इनकार कर दिया है, जिसके बाद बातचीत का रास्ता साफ हुआ है। अब सरकार की ओर से राजनाथ सिंह किसानों से बातचीत करेंगे। राजनाथ सिंह की छवि किसान नेता की रही है और हर संगठनों में उनके प्रति एक सम्मान है। ऐसे में मुश्किल समय में सरकार ने उनको ही मैदान में आगे किया। राजनाथ के साथ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और अन्य मंत्री भी बैठक में मौजूद रहेंगे। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। सरकार की ओर से किसानों की शंकाएं दूर की जाएंगी। एमएसपी पर भरोसा दिलवाया जाएगा। बीजेपी अपने शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से एमएसपी मंडी के मुद्दे पर भरोसा दिलवाएगी। इसके अलावा सरकार स्पष्ट कर सकती है कि कानून वापस नहीं होंगे, लेकिन किसी कमेटी का गठन हो सकता है। बातचीत से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा है कि चर्चा सड़क पर नहीं हो सकती, जब बात होगी तो हर विषय पर होगी। सरकार ने पहले भी किसानों से बातचीत की है, फिर एक बार बिना किसी झिझक के मंथन होगा। तो ये कहना है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का। और इसी खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए अवधेश उपाध्याय बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। अवधेश जी, अब आज 3 बजे का समय दिया गया है, आप लोग किसानों से बातचीत करने को तैयार हो गए हैं, किन बिंदुओं के ऊपर बातचीत होगी, क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं? अवधेश जी। देखिए स्वाति जी, मैं आपको बताऊं कि केंद्र सरकार अपने देश के किसानों की सेवा के लिए है, ठीक है, और हम अन्नदाताओं की सहायता के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित हो सके, ऐसा प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और उसका जो उदाहरण है मैं बताऊं आपको, जो 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि दे रही है वो भारतीय जनता पार्टी दे रही है। पहले कभी किसी सरकार ने नहीं दिया। सरकारें तो बहुत सारी आई, आपने देखा होगा, लेकिन किसी ने बात सब किसानों की करते हैं, लेकिन किसानों की हित किसने किया? पहले मैं बता दूं आपको, यदि मैं बात करूं तो पहले जो सरकारें थी उसमें क्या था कि जो मंडियां थी वो आड़तियों के अधीन थी, ठीक है। दूसरी बात, किसान को हमेशा जो है जो अपना बेचारा पानी लगाता था खेत में, उसमें पंखे को कुइयां में लगाकर इंजन में डीजल भरकर खेतों में लगाना पड़ता था पानी उसको। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किसान को ट्यूबवेल दिया, ट्यूबवेल की सुविधा दी, जिससे वो सिंचाई कर रहा है। अब उसे डीजल की आवश्यकता नहीं है। आज बीजेपी सरकार साल के 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि दे रही है और यही जो चीजें हैं ये विपक्ष को पसंद नहीं है। और ये विपक्ष जो है
ये जो प्रदर्शन कर रहा है ये भड़काने काम कर रहा है, जो भड़काकर आंदोलन कर रहे हैं ये प्रदर्शन नहीं है। यदि प्रदर्शन होता मैडम तो ये बताइए आप कि ये तो पूरे मतलब पैन इंडिया में होना चाहिए था, लेकिन कुछ संगठनों द्वारा सत्ता सुप्राप्ति के लिए ये प्रदर्शन किया जा रहा है। ठीक है, सत्ता के लिए ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तो आप लोग पहले भी, अवधेश जी समझिए इस बात को, पहले भी तमाम बैठकें हुई हैं, आज भी चलिए इस बैठक का भी हम देख लेते हैं कि क्या अब आखिरकार इसका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, ये भी देख लेंगे, ये भी समझ लिया जाएगा कि क्या रिजल्ट आखिर में इसका इस बैठक का भी निकलता है, क्योंकि तमाम बड़े बड़े मंत्री इस बैठक में बैठने जा रहे हैं, खुद गृह मंत्री बैठने जा रहे हैं, खुद रक्षा मंत्री बैठने जा रहे हैं और खुद कृषि मंत्री इसमें बैठक में बैठने जा रहे हैं। अब देखते हैं कि इसके बाद आज क्या निवारण होता है। 35 संगठनों के साथ आप लोग ये बैठक करने जा रहे हैं, वहीं लेकिन एक धड़ा अभी भी है जो नाराज है, जो नहीं पहुंचा है बैठक के लिए। मैं बता रहा हूं स्वाति जी, ये जो विरोध नहीं है बल्कि विपक्षी दल द्वारा भ्रम फैलाकर देश के अन्नदाताओं को भ्रमित किया जा रहा है। किसानों की मेहनत की कमाई हड़पने वाले बिचौलियों को फायदा पहुंचाने के लिए दुष्प्रचार किया जा रहा है। ये आंदोलन नहीं है। आप बताइए स्वाति जी, इस आंदोलन में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हमने पहले इंदिरा गांधी को ठोका, अब मोदी जी को ठोकेंगे हम। एक इंसान ऐसा पकड़ा जाता है जो यहाँ पे बैठा हुआ था, सीए के उसमें विरोध में बैठा हुआ था, आपने देखा होगा, नजीर अहमद, वो पगड़ी बांधकर वहां किसान के रूप में बैठा हुआ है। ये देखिए आंदोलन नहीं, ये देश को जलाने की साजिश है। जैसे सीए पर इन्होंने भड़काया था देश की जनता को कि देश के मुसलमानों की नागरिकता खत्म हो रही है, उसी तरह से ये किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। लेकिन देश का किसान इतना भोला भाला है, उसे इतना समय नहीं है वो आंदोलन में जाए। वो अपने खेत में नराई कर रहा है, पानी दे रहा है, खाद दे रहा है, बुवाई कर रहा है अपनी, वो आंदोलन में नहीं है। आंदोलन में केवल कुछ संगठन के लोग हैं जो ये चाहते हैं कि देश में अवधेश जी देखिए, यहीं पे आपने अपनी बात साफ कर दी। आप जो कह रहे हैं कि देश का किसान इतना मूर्ख भी नहीं है कि किसी के कह देने पे वो भड़क जाए, वरना भड़कना होता तो जो लोग 2 महीने से इंतजार कर रहे हैं और आज 6ठा दिन है जो बैठ करके सर्दी में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, वो मूर्ख नहीं है कि किसी के कह देने भर से सिर्फ दंगा शुरू कर दें या दंगाइयों का रूप ले लें या उग्र हो जाएं। अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये बात आप भी समझिए कि देश का किसान मूर्ख नहीं है कि उसको मूर्ख बना ले जाएगी कोई भी सरकार हो। सीधा साधा उनको बदनाम किया जा रहा है। जैसे सीए के ऊपर देश के मुसलमानों को बदनाम किया गया था, उसी तरह से किसान आंदोलन की आड़ में जो है देश के किसानों को भड़काया जा रहा है, देश को जलाने की साजिश की जा रही है विपक्षी दलों द्वारा। जी चलिए, आप जो तमाम बातें जो कह रहे हैं उसी पे ही बात करने के लिए नरेश टिकैत हमारे साथ जुड़ गए हैं बीकेयू से, और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप बीकेयू के, यानी कि भारतीय किसान यूनियन के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। जी धन्यवाद। 3 बजे बैठक होनी है, आप शामिल होने जा रहे हैं बैठक में, हालांकि 3 बज चुके हैं। क्या कुछ कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम में कुछ टल गया है कोई कार्यक्रम? ये नहीं, कुछ नहीं, भेज रखे हमने भी अपने आज भेज रखे। तो हम तो यही चाहते बातचीत के जरिए तो हल निकला कोई, और एक जो ये इस तरह का वो कह रहे भाई ये विपक्ष की चाल है, कोई चाल नहीं, विपक्ष कोई वो नहीं है, ना किसी की चाल है। किसानों की समस्या है, इनके समाधान का ये समस्या का समाधान है, इसका कोई रास्ता निकाल ले। किसान है जाडे पाड़े में सड़कों पर पड़े, ऐसी कोई बातचीत हम चाह बातचीत होनी चाह। और किसान भी ऐसे वो नहीं है, कोई अगर ऐसे जिद्दी है तो ये तो जिद्दी तो सरकार का बर्ताव हो रहा, ये भी क्या नौबत आएगी नए बातचीत करने की। नरेश जी, आप तमाम बातें रख रहे हैं, लेकिन आज 3 बजे बैठक होनी थी, बैठक का क्या सार निकल रहा है? आप तमाम चीजें किसान के जो किसानों के संगठन गए वो साफ करके तस्वीर लेकर के है कि भाई ये हमारी मांगे हैं, इन मांगों के ऊपर आप चर्चा करिए और इसका निवारण हमको दीजिए। हाँ बिल्कुल सही है जी बात। जो चर्चा है, जो ये 3 बिल पास करे इन्होंने, तो ये किसान विरोधी है। निकाला किसी की तनख्वाह 50,000 है तो उसकी तनख्वाह 20,000 काट दी है, उसे 30,000 तनख्वाह मिले तो क्या करेगा? वो आंदोलन नहीं करेगा, उन्होंने कहेगा मेरी क्यों कर दिया। यही इनका फसलों की बात है जी। फसलों का 1800 रुपये रेट है, वो उसका 700-800 में बिक रहा, तो आंदोलन के सिवा और क्या रास्ता? नरेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी इस मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना।
और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आपको बता दें कि आज जो किसानों को लेकर के बड़ी लड़ाई चल रही थी उसको लेकर के आज ये अनुमान लगाया जा रहा है, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जब बैठक हो जाएगी तमाम मंत्रियों के साथ तो कुछ ना कुछ एक निवारण निकलेगा, यानी कि एक रिजल्ट आएगा और उसके ऊपर सामंजस्य बना करके किसान भी वापस निकलेंगे बैठक से। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अवधेश जी, प्रवक्ता हैं आप बीजेपी से, और साथ ही साथ हमारे मौजूद हैं मनबीर भाटिया, आप किसान नेता हैं। दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। मनबीर भाटिया जी, आपके पास वापस आना चाहूंगी। अब 3 बज चुके हैं, जल्द ही बैठक भी शुरू होने जा रही है। आप लोगों ने स्थिति साफ कर दी है कि क्या तमाम मुद्दे हैं जिनके ऊपर चर्चा करना है। मनबीर जी, देखिए, जो अभी मीटिंग होगी, हमें पूरी उम्मीद है कि भारत सरकार किसानों के, किसी प्रधान देश में किसानों की बातों को सुनेगी। और चूंकि भारत सरकार नहीं सुनेगी, जैसे भूमिगत अधिग्रहण अध्यादेश लेके आए थे, इनको मुंह की खानी पड़ी थी, खारिज करना पड़ा, ऐसे ही ये भी कृषि बिल वापस लेने पड़ेंगे। इसलिए ज्यादा बढ़िया है कि भारत सरकार किसानों की वेदना को समझे और उनके जो बुनियादी 2 बातें हैं हमारी, एक तो MSP गारंटी कर दे, एक तो MSP जो है वो गारंटी कर दी जाए, कानूनी प्रावधान उसमें जोड़ दिया जाए। ऐसे में भंडारण का जो इन्होंने कालाबाजारी को दिया है, कुल मिला के जो कॉर्पोरेट हाउस में बैठ के जो बिल बनाया है, इसको वापस लेके किसान हाउस के साथ बैठ के बिल बनाने की बात करनी चाहिए। इसी पे आज हमें उम्मीद है कि ऐसा होगा, नहीं होगा तो किसान नहीं मानेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ फोन लाइन पर। अवधेश जी भी हमारे साथ मौजूद है। अवधेश जी, सीधा सीधा साफ कर दिया मनवीर जी ने कि जो कॉर्पोरेट हाउस में बैठ करके आपने बिल बनाए वो किसानों के साथ बैठ करके बनाइए तो थोड़ा सा सहज रहेंगे बिल। जी, मैं आपको बताऊं, ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ कोई कॉर्पोरेट में बैठ कर नहीं बात की जाती, यहाँ जमीनी स्तर पर काम किया जाता है। यहाँ का छोटे छोटे कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम करता है। जो कॉर्पोरेट हाउस में बैठकर बात करते हैं उनकी जनता, उनको जनता जान चुकी है कौन लोग हैं वो। और मैं आपको बताऊं, जैसे ये कह रहे हैं MSP वाली बात, तो MSP से तो इसका यही तो कारण है, MSP को लेकर ही ये लोग भड़का रहे हैं। जबकि हमारे माननीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी ने साफ साफ कहा है कि MSP से इसका कोई लेना देना नहीं है। MSP पे खरीदारी हो रही थी, होती रहेगी, होती है। अभी मैं बताऊं, पंजाब में 19% जो वो हुई है, खरीदारी ज्यादा हुई है पिछले साल से अगर देखा जाए तो, ठीक है। और जो हमारे देश में अब तक जो उपज बिक्री की जो व्यवस्था चली आ रही थी, स्वाति जी, जो कानून थे, उसने हमारे जो किसान भाइयों, जो अन्नदाता हैं, उनके हाथ पांव बांधे हुए थे। और इन कानूनों की आड़ में देश में ऐसे ताकतवर ठीक है अवधेश जी, ठीक है। मनवीर जी मेरे साथ मौजूद है। मनवीर जी, क्या जो तमाम बातें कह रहे हैं अवधेश जी कि कानून, ऐसे कानून थे जिन्होंने किसानों की हाथ बांधे हुए थे, किसानों का फायदा नहीं हो रहा था और अब बीजेपी अचानक किसानों का फायदा सोच रही, क्या ऐसी स्थिति थी मनवीर जी? देखिए, अवधेश जी को हो सकता है, हमें कोई किसी नेता की चापलूसी नहीं करनी,
ना ही हमें किसी का टिकट पाना, अवधेश जी को टिकट पाना होगा, इसलिए पार्टी की पैरवी कर रहे हैं। वरना इनको भी पता है कि किसान का हित क्या है, ये अंदर से इनको मालूम है। अब मंत्री जी इनके कह रहे हैं, कृषि मंत्री जी कह रहे हैं, गृह मंत्री जी कह रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, सुन तो लीजिए मेरी बात। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, जो कह रहे हैं उसको कानून में लिखने में क्या दिक्कत है? जवानी खर्च क्यों कर रहे हैं? कानून बना रहे हैं तो कानून में लिखो ना भाई। आप कह तो रहे हैं, कहा तो आपने पता नहीं क्या क्या बात था, नोटबंदी के दौरान भी बहुत सारी कही गई, हो गई पूरी, और बहुत सारी बात कही गई, वो हो गई पूरी। आप कह क्यों रहे हैं? उसको लिख दीजिए कानून में, हम इतनी सी तो बात मांग रहे हैं। आप केवल उसको गारंटी कर दीजिए, असीमित भंडारण को खत्म कर दीजिए, इतनी सी बात कह रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है लिखने में? देश जी जवाब दीजिए, क्या दिक्कत है लिखने में? सही तो कह रहे हैं वो कि जिस चीज को आप मौखिक रूप से कह रहे हैं उसे आप लिखित में कर दीजिए। कम से कम उनके पास भी दस्तावेज एक होगा कि लिखित में भाई हमारे पास ये है, इससे कम दाम पर हम अपनी फसल नहीं बेचेंगे, सीधी सी बात। ठीक है, हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा है कि जब एमएसपी का कोई लेना देना है ही नहीं तो उसमें कानून से क्या मतलब है? या तो इन्हें कानून का ज्ञान नहीं है, या तो पढ़े अच्छी तरह से बिल को, इन्होंने पढ़ा ही नहीं है बिल ढंग से। बिल पढ़े तब जाके डिबेट में आए, तब तो फायदा भी हो, यही तो कारण है। देखिए ये वो लोग हैं जब हमारे देश में SC/ST का एक मिनट आप एमएसपी को लेकर के कुछ कह रहे हैं, आपने अभी एमएसपी को लेकर के बातें कही हैं कि एमएसपी को लेकर के कोई बात ही नहीं है, तो आप पहले बुला करके किसानों से बात कर लेते ना। देखिए ये वही लोग हैं जो 2017 में जब SC/ST एक्ट में संशोधन किया गया था तो उन्होंने देश में भड़काया था कि देश में आरक्षण खत्म हो गया, और उस कारण आपने देखा होगा देश की सरकारी संपत्ति को कितना मतलब नुकसान पहुंचा था। रेलवे स्टेशन को फूंका गया था, और फिर दोबारा सीए आने पर इन्होंने देश के मुसलमानों को भड़काया कि भाई देश से मुसलमानों की नागरिकता खत्म हो गई। आप एक किसान से बात कर रहे हैं, ये कोई भी ऐसे भड़काऊ एलिमेंट से बात नहीं कर रहे हैं, किसी ऐसे भड़काऊ शख्स से नहीं बात कर रहे, आप एक देश के उस अन्नदाता से बात कर रहे हैं जो आपके भी घर तक बात करता है, कौन उनके आपकी भी रसोई तक अनाज पहुंचाता है। कम से कम ये आरोप तो मत लगवाइए, ये आरोप मत लगाइए अवधेश जी। मनवीर भाटिया किसान है, कौन भड़काने काम करता है, कौन हमारा विकास कर रहा है, देश के किसान को सब पता है। तो आप दोनों को यहाँ रोकने चाहेंगे। और हमारे साथ नरेश टिकैत जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनाते हैं आपको। दूसरा डेलीगेशन शाम को 7 बजे जा रहा है, जिसमें हम भी जा रहे हैं। उत्तराखंड के जा रहे हैं, हरियाणा के जा रहे हैं, दिल्ली के जा रहे हैं। जो ऑल इंडिया का जो किसान संगठन है, जो अलग अलग और स्टेटों से भी जो लोग धरने प्रदर्शन यहाँ पर आगे जो संगठन है, उनकी 7 बजे फिर दोबारा एक मीटिंग होगी। और जो कृषि मंत्री जी हैं उनके साथ में, और कौन कौन लोग उसमें रहेंगे, एक दूसरे डेलीगेशन के लिए भी वहां से इन्फॉर्मेशन आया है, और 7 बजे वो मीटिंग चलेगी। तो ये सरकार के साथ में कई दौरों की मीटिंग चलेगी। तो 7 बजे जो मीटिंग होगी उसमें हम सब लोग उस मीटिंग में जाएंगे। अपने उत्तर प्रदेश से लोग उसमें जाएंगे, उत्तराखंड से उसमें जाएंगे, अपने हरियाणा के होंगे, पंजाब के होंगे, तो दिल्ली के यूनिट उसमें होगी। और जो अभी जो लोग कहे वो पंजाब के लोग उसमें बुलवाए सरकार। एक बड़ी वो है कि सरकार इस पूरे उसमें लगी हुई है कि अभी भी 3 बजे भी मीटिंग चल रही है, दूसरा डेलीगेशन 7 बजे फिर वहां पर जा रहा है। तो जो पहला डेलीगेशन जो बातचीत करेगा उसको पूर्ण रूप से सरकार भी चाहते हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि उसको पूर्ण रूप से फाइनल कर सबको दिया जाए। धन्यवाद। तो अभी आपने नरेश टिकैत जी को सुना कि आपको बता दें कि नरेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप, और वो कह रहे थे कि बैठक एक की जाएगी और उसके बाद क्या कुछ निकल करके आता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम जो मीडिया के बंधु हैं उनको बता दिया जाएगा। और आपको बता दें कि मनवीर भाटी जी जी नरेश टिकैत भी आप ही की तरह ही किसान हैं एक, और एक यूनियन के वो अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने साफ किया कि वो भी किसी बैठक में जा रहे हैं। क्या कुछ आप लोगों के पास जानकारी है इसको लेकर कि क्या अलग अलग जगहों पर बैठकें चल रही हैं? देखिए इसमें आशंका बनी हुई है, क्योंकि कल ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने साफ किया था कि किसानों को भड़काया जा रहा है। यानी वो अभी गृह मंत्री के बयान से, आदरणीय प्रधानमंत्री के बयान से ऐसा नहीं लग रहा है कि वो किसान की बात को सहमत होने को तैयार है, क्योंकि वो साफ तौर पे कह रहे हैं, एक तरफ तो कह रहे हैं कि गुमराह कर रहे हैं, गुमराह किया जा रहा है किसानों को, ये भड़काए हुए किसान हैं, और दूसरी तरफ की हम बात करेंगे तो दोनों बातों में ना करनी और कतरी में अंतर दिखाई दे रहा है, इसलिए किसानों में आशंका है। प्रधानमंत्री हम बस इतनी बात कह रहे हैं कि जो वो कह रहे हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगी ना होगा, तो उसको लिखने में क्या दिक्कत है, कानून बना रहे ना।
आप कानून अगर बना रहे हो तो उसमें लिखो, आप बयान दे रहे हो तो बयान से संतुष्टि नहीं होगी ना, इतना हम चाहते हैं। ठीक है अवधेश जी, लिखित में दे दीजिए ना, जो चीज आप मौखिक रूप में कह रहे हैं उसको लिखित में दे दीजिए ताकि वो भी कम से कम तसल्ली हो जाए उनको भी। ये जो प्लानिंग है, इसीलिए हमारे केंद्रीय मंत्री जो है, कृषि मंत्री माननीय श्री नरेंद्र तोमर जी ने बुलाई ये बैठक। उन्होंने साफ साफ कहा है जिसको यदि कोई डाउट है वो मुझसे मिले, ठीक है, हम उनके डाउट को पूरा करेंगे। यदि कोई डाउट मिलिए, आप किसानों के लिए तो सरकार है। चलिए आज बैठक होने ही जा रही है, उसके बाद बैठक के बाद क्या कुछ निकल करके आता है उससे भी हम आप रूबरू कराएंगे। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो 3 बजे का समय दिया गया था बैठक का और अब जल्द ही, लेकिन समय वो बीत गया है, बैठक जल्द ही शुरू होगी। उसके बाद क्या कुछ निकल करके आएगा, क्या किसान दल के जो नेता पहुंचे हैं वो मानेंगे सरकार की बातों को, सरकार क्या कुछ समझाना चाहती, क्या सरकार सफल होगी, इन तमाम मुद्दों के ऊपर हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे इस बुलेटिन में। फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 0